देखो ये एग्जांपल हमारे पास इस बार एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ डिफरेंट तरीके से लग रहा है। मैंने क्या कहा था, पहली बार में आप एक बार फंक्शन कैसे वैरी कर रहा है वो गिवन इक्वेशन में है या ग्राफ से आप उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू m का वैल्यू देखो 4 डिवाइड बाई 20 दैट मीन्स -1/5 इंटू एक्स एंड +4 है। ये हमारे पास इस ग्राफ से ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। इसको मैं a इज इक्वल टू कितना लिख दूँ 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, पोजीशन 0 है एंड एक्सेलरेशन वैरीज विद x as shown in figure. Particle comes to rest at x equal to 20, maximum speed in positive x direction being 4√5, velocity at x equal to 10 is √60, distance covered by particle till it returns to the initial position is 80 meter. तो हमें एक बार ये मार्क करना है कि यहाँ पे velocity as a function of position, क्योंकि position यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तो सॉल्व क्या करना है, velocity as a function of position, और ऑलरेडी दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। सो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू को हम dv/dt लिखते हैं और ये हमने इवैल्यूएट किया है 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। इनफैक्ट पोजीशन का फंक्शन लिखने के लिए इसको आप v dv लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू dx। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 will be equal to 1/5 here. This is 20x minus x square divided by 2. Already situation दिया हुआ था t is equal to 0 पे x is equal to 0 था, velocity 0 था। जनरल पोजीशन x पे ये velocity v हो जाएगा। सो हमारे पास ये वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 will be equal to how much 1/5 40x minus x square divided by 2. This 2 will cancel out. And we are getting effectively v square to be equal to 1/5 40x minus x square। ये वैल्यू हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आया है। ठीक है, क्या बोला था मैंने पहले, यहाँ से जो बेसिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच का रिलेशन इवैल्यूएट करेंगे। देन किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जिस पैरामीटर के लिए इवैल्यूएट करना है उसके रिस्पेक्ट में उसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट x इक्वल टू 20 मीटर, चेक कर लो एक बार। इसको अगर मैं 0 के लिए सॉल्व करूं, v का वैल्यू को 0 के लिए, तो हमारे पास x 40 माइनस x हो रहा है और x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी एक सोल्यूशन था, x इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आ रहा है सोल्यूशन। सो इफेक्टिवली 0 से स्टार्ट होते हुए एक बार प्रोसीड करता है, x इक्वल टू 40 पे वेलोसिटी एक बार 0 होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन के वैल्यू जैसे जैसे x प्रोसीड होता है वैसे वैसे डिक्रीज ही करते जा रहा है। दैट मीन्स कि एक बार वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो उसके बाद वहां से डेफिनेटली टर्न करना ही करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन का वैल्यू धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है, तो यहाँ टर्न करेगा ही करेगा। सो मैं आगे के क्वेश्चन के लिए इसको यहाँ पे देखता हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज 4√5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा ये आप कैसे चेक कर सकते हो, जब तक एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तब तक वेलोसिटी बढ़ता चलेगा। सो क्लियर आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 20 पे, यहाँ पे x का वैल्यू 20 है, उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अप टू x इक्वल टू 20 स्पीड जो है वो बढ़ता रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते होते 0 होगा और 40 पे जाके 0 हुआ, ये भी क्लियर हो चुका है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये वेलोसिटी पार्ट को मैं x का वैल्यू को 20 के लिए सॉल्व करता हूं, तो देखो v स्क्वायर मैक्सिमम दैट विल बी 1/5, 20 के लिए सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू 800 माइनस 400, सो इट विल बी 400 डिवाइड बाई 5 और 80। सो v maximum is coming out to be square root of 80. 80 means 4√5 meter per second. In fact, v maximum, we are getting this answer to be the correct answer. This one came out to be the wrong option. Velocity at x is equal to 10 meter is √60. Simply velocity का function आया है। यहाँ पे आप velocity
एट x = 10 आप पुट कर सकते हो, ये आ जाना चाहिए था 400 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, दैट इज 300 डिवाइड बाई 5 और 60 हियर स्क्वायर रूट ऑफ दैट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंडर होना चाहिए था। ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर आ रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टिल इट रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन इज, क्या पता किया था हमने पता किया था कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद स्पीड बढ़ते बढ़ते कहीं पे एक बार मैक्सिमम होता है, फिर स्पीड घटते घटते 0 होता है, फिर यहाँ से टर्न करता है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर आया था, वापस फिर से 40 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है, 80 मीटर का हो रहा है, और तब वो फिर से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास अगेन B, C, D आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो।